बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कहता है, ये कहता है कारण सहित बताइए कि स्टार द्विचर संक्रिया है या नहीं है। उसमें पहला क्वेश्चन है कि ए स्टार बी बराबर ए, ये आपके पास द्विचर संक्रिया है। और इसमें ये कह रहा है कि एन में, यानी प्राकृत समुच्चय किसका है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने आपको क्या बताया था, द्विचर संक्रिया कब होती है, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, वो किसी एक सेट का लेते हैं और उन दो एलिमेंट में अपन कोई द्विचर संक्रिया करवाएं, जो उनका रिजल्ट आता है वो भी उसी एन का या उसी सेट का समुच्चय का अवयव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अपन के पास क्या कर रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए, ये एन में है। तो अपन को पता है एन किस चीज का है, अपन को पता है एन प्राकृत संख्या का समुच्चय है, यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से इसमें क्या रहते हैं, अवयव रहते हैं। अच्छा, अब अपन देखते हैं यहाँ से कि अपन ने कोई इनमें से कोई एक अवयव उठाया ए, तो ए अपन ने क्या उठाया, एन का। बी भी अपन ने कोई दूसरा अवयव उठाया, वो भी एन का। दोनों अवयव अपन ने क्या उठाया, एन के उठाए। तो ध्यान से मुझे एक चीज बताओ, इनमें मैं संक्रिया लगाऊं, चाहे प्राकृत संख्या हो गए दो में, चाहे गुणा करूं चाहे भाग करूं, कुछ भी करूं, प्राकृत संख्या का ही तो एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए संक्रिया बी अगर लगाओगे वो भी किसका आएगा, एन का। स्टार की जगह प्लस करोगे तब भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आएगा, माइनस करोगे तब भी प्राकृत संख्याओं का ही समुच्चय आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए स्टार बी ये किसका है, आपके पास एन में। लेकिन ध्यान ये रखना है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में माइनस क्या नहीं होती, संक्रिया होती नहीं है, तो माइनस अपन लगा ही नहीं सकते। कौन कौन सी, प्लस और गुणा अपन लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये किसके अंदर आएगा, एन में आएगा। तो अपन लिखेंगे अतः ए एन का है, बी भी एन का है, और ये दोनों अपन को बता रहे हैं कि ए स्टार बी भी किसका, एन का। तो अपन लिख देंगे अतः स्टार एन में एक द्विचर संक्रिया है, एक द्विचर संक्रिया है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट चलते हैं इसका। ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस 3, ये भी किसका लेना है, अपन को एन का लेना है। तो सेम यही प्रकार से अपन एन बराबर आपके पास 1 2 3 4, इस तरह से अपने के पास क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में से अपन ने एक एलिमेंट उठाया एन में से, दूसरा एलिमेंट उठाया एन में से। तो ध्यान से मुझे बताओ, ए प्लस बी यानी 2 लूँ यहाँ 3 लूँ, तो 2 3 5, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया आपके पास, 5 में से 3 गया तो आपके पास कितना हो गया, कितना हो गया, 2 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन ये बताओ ध्यान से, ए की जगह मैं 1 ले लूँ, यानी ए बराबर मैंने कितना ले लिया, 1, और बी बराबर मैं 2 ले लूँ, 2 ले लेते हूँ। तब अपन ए प्लस बी वाला अवयव करके देखते हैं यहाँ से। तब अपन करके देखते हैं यहाँ से, ए प्लस बी माइनस 3, 1 प्लस 2 माइनस 3, ये तो क्या आ गया, 0। क्या 0 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में होता है, क्या प्राकृत संख्या में होता है 0? नहीं होता है। इसका मतलब स्टार क्या नहीं है, द्विचर संक्रिया। क्यों? क्योंकि अपन ने 2 एलिमेंट तो एन के लिए बिल्कुल लिए, लेकिन उनका जो रिजल्ट आ रहा है 0 प्राकृत संख्या होता नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये एन में है नहीं। तो अतः स्टार है वो एन में क्या नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः स्टार एन में द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पर चलते हैं अपन। थर्ड कहता है ए स्टार बी ए प्लस 3 भी एन में, ये भी एन वाला ही चेक करना अपन को। तो देखते हैं, अपन एक एलिमेंट लिया एन का, बी भी अपन ने लिया एन का। तो ध्यान से मुझे बताओ, ये एन का लिया अपन ने, तो ये बताओ यहाँ से मुझे कि ए एन का और 3 भी बताओ मुझे किसका आएगा। प्राकृत संख्याओं को 3 से गुणा करेंगे प्राकृत आएगी, उनमें कुछ जोड़ेंगे फिर प्राकृत आएगी, तो ये भी तो किस में आएगा, एन में आएगा। और ये किसका रिजल्ट है, ए स्टार बी का। तो अपन लिख देंगे अतः ए स्टार बी भी किस में है, एन में। तो लास्ट में लिख देंगे अपन, इसलिए स्टार एन में द्विचर संक्रिया है। एन में क्या है, द्विचर संक्रिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए स्टार बी आपके पास, ए बट्टा बी ये क्यू में चेक करना है।
तो Q क्या चीज आपके पास, Q आपके पास है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और परिमेय संख्याओं का समुच्चय किस टाइप का होता है, P बट्टा Q के टाइप का होता है। अच्छा अब देखो ध्यान से, अपन को क्या लेना है, दो लेना है, क्या से Q में से उठाना है। A अपन ने ले लिया Q में से, B भी अपन ने ले लिया Q में से। अब देखो ध्यान से, A मान लो मैं कुछ दो ले लेता हूँ, A बराबर मैंने ले लिया 2, B बराबर मैं 0 ले लेता हूँ, क्योंकि 0 तो परिमेय संख्या ही है बिल्कुल परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या है। अब मुझे ध्यान से ये चीज़ बताओ यहाँ से कि A बट्टा B बराबर A की जगह कितना है 2 बट्टा 0, ये क्या परिमेय संख्या है क्या, 2 बट्टा 0 तो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, तो ये परिमेय संख्याओं में बिलोंग नहीं करता, परिमेय संख्याओं में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार क्यू में क्या नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो अतः स्टार क्यू में द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपन को वो कंडीशन लेनी है या वो एलिमेंट लेने हैं जो इस कंडीशन को क्या कर दे, फेल कर दे। अगर अपन यहाँ पर b की जगह 3 ले लेते तो 2 बटा 3 परिमेय हो जाती, लेकिन ये कंडीशन को फेल नहीं कर रहा। अपन को वो एलिमेंट लेने हैं जो इसकी कंडीशन को क्या कर दे, फेल कर दे। 0 इसको फेल कर रहा है, 0 फेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हुई। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन अपन को सेम इसी तरह से ये कहता है कि A स्टार B आपके पास, ये A माइनस B, ये किस में चेक करो, R में। अब R में तो सभी संख्याएं क्या होती है, R में ही होती है, R के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ A भी R का ले लिया, B भी R का ले लिया अपन ने। दोनों का अगर अपन माइनस करें, दोनों का क्या करें, A माइनस B, यानी ये 1 लोग है, ये 2 लोग है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, वो भी R में। ये 3 लोग है, ये 1 लोग है, 3 माइनस 1 2, वो भी R में। तो इसका मतलब ये किस में है, R में है। ये R में हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, द्विचर संक्रिया हो गई। तो अतः लिख देंगे अपन, अतः स्टार R में एक द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सेकंड नंबर देखते हैं अपन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्टार क्रम विनिमय या साचर्य है या नहीं, ये चेक करना अपन को। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि n है वो प्राकृत संख्या, उसमें स्टार इस टाइप से दे रखी है, A स्टार बराबर 2 की पावर AB। तो अपन को ये चेक करना है कि ये क्रम विनिमय है पहले। और क्रम विनिमय की मैंने आपको कंडीशन क्या बताई कि अगर A स्टार B आपके पास है और ये B स्टार A के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये हो गया ये क्रम विनिमय है। तो अपन क्रम विनिमय इसमें चेक करते हैं कि अपन पहले तो अपन को ये दे रखा है कि n क्या चीज़ है। n अपन को पता है 1 2 3 4 इस टाइप से प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अपन को क्रम विनिमय चेक करना है यहाँ से। तो देखो अपन को द्विचर संक्रिया क्या दे रखी है कि 2 की पावर AB। अब देखो ध्यान से, A स्टार B अपन को ये दे रखी है 2 की पावर AB। क्या मैं इसको 2 की पावर AB को BA लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, गुणा में लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और जैसे ये 2BA हो गया, तो इसका मतलब देखो A पहले, तो यहाँ A पहले आ रहा था, अगर यहाँ B पहले आता तो यहाँ क्या आ जाता, B आ जाता। तो देखो ये B आ गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, B स्टार A। तो इधर तो ये A स्टार B चल रहा है अपन को, इसको अपन लिख सकते हैं B स्टार A। तो ये A स्टार B बराबर किसके आ गया, B स्टार A के बराबर आ गया। इसका मतलब अतः स्टार क्या चीज़ आपके पास, क्रम विनिमय। अतः स्टार क्या आपके पास, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब अपन दूसरी इसमें चेक करते हैं साचर्य। और साचर्य के लिए अपन को पता है कि अपन के पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए साचर्य के लिए। तो इसी द्विचर संक्रिया में अपन साचर्य के लिए चेक करते हैं कि साचर्य आपके पास है या नहीं है। तो अपन 3 एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से, A B और C। तीनों किसके अंदर हैं, तीनों ही बिलोंग करते हैं किस में से, N में। तो फॉर ऑल की बात कर लेता हूँ मैं, A B C तीनों किस में आ रहे हैं, N के अंदर आ रहे हैं। और साचर्य के लिए अपन को क्या चेक करना होता है, देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था आपके पास 3 अवयव होते हैं साचर्य में, A B C, और तीनों में कुछ न कुछ संक्रियाएं होती है आपस में। पहले अगर मैं इन दोनों का करूं तो बाद में इन दोनों के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए साचर्य में।
तो अपन इस कंडीशन को पहले फॉलो करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। पहले मान लो इन दोनों का मैं कर रहा हूँ, तो ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ध्यान से 2ab लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2ab। आगे स्टार है, इसकी संक्रिया अपन ने लगाई नहीं है अभी। ये चल रहा है आपके पास ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो इन दोनों में लगानी है आपको संक्रिया। पहला अवयव क्या आपके पास, ये पूरा का पूरा क्या आ गया आपके पास, पहला अवयव आ गया 2 की पावर ab। और पहले अवयव को संक्रिया क्या कहती है, ऊपर दोनों के गुणा करो। दोनों अवयव को क्या करो, 2 की पावर में लिख के गुणा करो। तो आपके पास दोनों अवयव हैं, एक तो अवयव ये है और एक अवयव ये है। दोनों अवयव को क्या करना है, 2 की पावर में लिखना है। 2 की पावर में एक तो लिखना है, 2ab को लिखना है और गुणा 1 लिखना है सी। तो ये आपके पास आ गया। दूसरी सी कंडीशन क्या होती है वो चेक करते हैं। ये समीकरण नंबर 1। तो दूसरी कंडीशन अपन ये चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार से, इनको चेक करते हैं। ये आपके पास पड़ा है ए स्टार, इन दोनों में लगा लेते हैं। दोनों अवयव को क्या करना है, गुणा करके 2 की पावर में लिखना है। तो 2 की पावर में लिख दिया bc। ठीक है, तो ये आपके पास है ए स्टार बी स्टार सी। अब इन दोनों में लगाना है, एक अवयव ये हो गया, एक अवयव ये हो गया। दोनों अवयव को क्या करना है, 2 की पावर में लिखना है। तो 2 की पावर में लिखेंगे पहले अवयव को, फिर लिखेंगे 2 की पावर bc। ये समीकरण 2 आ गई। तो देखो ध्यान से, यहाँ तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 की पावर। यहाँ तो आ रहा है 2 की पावर ab, यहाँ आ रहा है 2 की पावर bc। इधर a आ रहा है, इधर c आ रहा है, क्या बराबर है क्या, नहीं है बराबर। अपन इसका एग्जाम्पल भी लेंगे। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं है। तो लिख देंगे अतः स्टार साचर्य नहीं है, साचर्य नहीं है। आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो इसका, जैसे एग्जाम्पल लेके अपन करते हैं इसी क्वेश्चन को। एग्जाम्पल यानी इजी एग्जाम्पल, ए का मान मैं 1 मान लेता हूँ, बी का मान 2 मान लेता हूँ, सी का मान 3 मान लेता हूँ। तीनों मान लिया मैंने, किस में से उठा लिया, एन में से उठा लिया। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, समीकरण 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 आपके पास क्या कहती है, 2 की पावर 2, ए की जगह कितना है 1 और बी की जगह कितना है 2, गुणा सी की जगह कितना है 3। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर ये कितना हो गया 2, 4 4 3 12, 2 दूनी 4 4 3 12, 2 की पावर ये कितना आ गया 12 आ गया आपके पास। दूसरी समीकरण चेक करता हूँ, समीकरण दूसरी 2 की पावर ए की जगह कितना आपके पास 1, फिर गुणा 2 की पावर बी की जगह कितना है 2, सी की जगह कितना है 3, 2 की पावर 2 3 दूनी 6, ये कितना आ गया आपके पास 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है, देखो ध्यान से, 2 की पावर 6 अगर मैं बात करूं 64, तो कितना होता है 64, हाँ 2 32 64। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 64। क्या ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं हुआ, साचर्य नहीं हुआ। तो पहले का सेकंड का फर्स्ट पार्ट नोट करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये कहता है कि एन में स्टार जहाँ ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो देखो ध्यान से, अपन सबसे पहले अपन को करना है कि क्रम विनिमय अपन को चेक करना है। क्रम विनिमय में अपन के पास दिया गया ए स्टार बी, यानी पहला और दूसरा अवयव को दोनों को जोड़ो। यही कर रही है अपनी द्विचर संक्रिया, ये पहला ये दूसरा अवयव दोनों को जोड़ लिया, फिर प्लस पहले अवयव का स्क्वायर करो और दूसरे को उससे गुणा करो। इसी प्रकार मुझे ये चीज बताओ कि बी स्टार ए करता तब क्या होता, पहला और दूसरे को दोनों को जोड़ो, बी प्लस ए को दोनों को क्या करना, आपको जोड़ना है, फिर प्लस
पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का इससे गुणा करो, ये संक्रिया होती। तो ये तो समीकरण 1 हो गई आपके पास, ये 2। समीकरण 1 और 2 को देखो ध्यान से, दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखो ध्यान से, a प्लस बी, बी प्लस ए, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर जुड़ रहा है, यहाँ बी स्क्वायर जुड़ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी बराबर नहीं है किसके, बी स्टार ए के। ये बराबर नहीं है तो अतः स्टार क्या नहीं है आपके पास, द्विचर संख्या, सॉरी क्रम विनिमय नहीं है। स्टार क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। अब अपन चेक करते हैं साहचर्य। और साहचर्य के लिए अपने पास कितने अवयव होने चाहिए, 3 अवयव होने चाहिए। पहले अपन ये चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, यानी पहले इन दोनों का अपन को क्या करना है, बराबर, ये अपन को लेके चलना है। चाहे पहले बी स्टार सी ले लो, ए बाहर रख लो, एक ही बात है। पहले ए स्टार बी ले लिया, अब ए स्टार बी में संक्रिया लगाओ। पहले तो ए स्टार बी में कौन सी संक्रिया लगेगी, ये अपने पास रह रहा ए प्लस बी, इसकी जगह लिख लेते हैं अपन ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, फिर आगे स्टार सी हो रहा आपके पास। अब इन दोनों में फिर संक्रिया लगानी है। ये पहला बन गया कंप्लीट, ये दूसरा। पहले और दूसरे को अपन को क्या करना है, जोड़ना है। तो अपन इसके अंदर करते हैं ए स्टार बी स्टार सी के अंदर पहले और दूसरे को जोड़ना है। पहला तो ए प्लस बी ए स्क्वायर बी, दूसरा क्या है सी, जोड़ लिया। देखो ध्यान से, संक्रिया क्या कहती है, पहला और दूसरे अवयव को जोड़ो, पहले का स्क्वायर करो, फिर प्लस लगा के पहला अवयव ये आपके पास, इसका अपन का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देना है। ए स्क्वायर बी है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद दूसरे को गुणा करो। दूसरा सी है तो सी को इससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब अपन इसको सेपरेट करके लिखते हैं। संक्रिया अपन ने लगा दी, अब अपन इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं अलग अलग। तो ये आपके पास ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है क्या, कहीं पर भी देखो ध्यान से, कॉमन देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी यहाँ है और इसमें भी है। सी अलग है तो सी को अपन अलग लिख लेते हैं, सी प्लस। एक तो ये देखना अपन को, एक ये देखना है, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी कॉमन लिया तो इसकी जगह क्या बच गया, 1, और इसकी जगह क्या बच गया, ये 2 है, ऊपर स्क्वायर है तो 1 बाहर आ गया, 1 बच गया ए स्क्वायर बी, और साथ में क्या बच गया सी। ये कॉमन लेने के बाद में आपके पास बच गया। ये तो आ गई समीकरण 1। अब इसका दूसरा पार्ट अपन चेक करते हैं। तथा दूसरा क्या कहता है, पहले में लगा दी, अब लास्ट वाले 2 में लगाएंगे पहले, ये अपन को चेक करना है। तो ये तो संक्रिया आपके पास है ही, इनमें लगानी है संक्रिया। और इनमें संक्रिया कैसे लगेगी, पहले दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहला 2 बी प्लस सी को अपन ने क्या किया, जोड़ लिया। फिर क्या करना है, पहले का स्क्वायर करना है। तो पहला आपके पास कौन सा है, बी, और दूसरा सी, उसको गुणा करना है। तो कहने का मतलब आपके पास ये सेकंड अवयव आ गया। अब देखो स्टार फिर भी लग रही है, तो इसका मतलब ये तो पहला अवयव हो गया, ये पूरा दूसरा अवयव हो गया। तो इसके अंदर फिर अपन संक्रिया लगा लेते हैं। तो संक्रिया क्या कहती है, पहले और दूसरे को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। तो देखो क्या कहता है कि पहले और दूसरे को जोड़ो। दोनों संक्रिया अपन ने पहले और दूसरे को अपन ने क्या कर लिया, जोड़ लिया। फिर संक्रिया अपन की क्या कहती है, पहले का स्क्वायर करो प्लस लगा के। पहला यहाँ क्या है, ए, और दूसरे को उसके साथ गुणा कर दो। दूसरा आपके पास क्या है, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। तो दूसरे को अपन ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो इसमें अपन सेपरेट करके लिख लेते हैं इसको, ए स्टार बी स्टार सी। अच्छा, इसको सेपरेट करके लिखते हैं अपन। पहले देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, बी प्लस सी बी स्क्वायर सी, बी प्लस सी बी स्क्वायर सी, ये चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है। ये तो आपके पास अलग पड़ा है, ए आपके पास अलग पड़ा है, और ये कॉमन ले लिया अपन ने, बी प्लस सी बी स्क्वायर सी। यहाँ क्या बचा, 1,
और यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर। तो ध्यान से ये समीकरण आ गए आपके पास 2 नंबर। समीकरण 1 और 2 देखो दोनों बराबर है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो प्लस में सी आया, यहाँ ए आ गया, यहाँ अलग अलग आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। पहले ये दो फिर ये दो, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो स्टार साचर्य नहीं है, साचर्य नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन अपन को क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन अपन को यह कहता है कि जेड स्टार में ए स्टार बी ए माइनस बी ये क्रम विनिमय है या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। तो ए स्टार बी, जेड आपको पता है जेड क्या चीज़ है, पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों में 0 भी आती है, प्लस माइनस की संख्या भी आती है। तो ये आपके पास क्या जेड है। अब इसके अंदर अपन को पता है कि ए स्टार बी आपके पास क्या है, ए माइनस बी। तो ध्यान से बताओ मुझे, बी स्टार ए क्या होगा, बी माइनस ए होगा। पहले एलिमेंट में ये पहला ये दूसरा, संक्रिया क्या कहती है, पहले में से दूसरा घट रहा है। अगर मैं बी स्टार ए करूं तो बी माइनस ए, पहले में से दूसरा घट रही है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या कहता है, दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी है, ये बराबर नहीं है किसके, बी स्टार ए के। तो पहले बताओ जेड है, उसमें स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ये तो बात हो गई जेड की। अच्छा अब बात करते हैं साचर्य की। तो इसके अंदर अपन साचर्य है उसकी अपन बात करते हैं। साचर्य में अपन को पता है 3 एलिमेंट होते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ये 3 में से 2 की पहले संक्रिया करवाते हैं अपन। ए स्टार बी अपन को क्या कहता है, ए में से बी घटाओ, तो अपन घटा लेते हैं ए माइनस बी। आगे संक्रिया लगा दी तो ये एलिमेंट आपके पास ये बन गया। अब देखो ध्यान से, ये पहला ये दूसरा, पहले और दूसरे में फिर संक्रिया लगा देते हैं। और वो संक्रिया क्या कहती है, पहले में से दूसरा घटाओ। पहला क्या चीज़ आपके पास ए माइनस बी, दूसरा क्या है सी, ये घटा दिया। पहले में से अपन ने दूसरा घटा दिया तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी माइनस सी आ गया। अच्छा ये इसके अंदर पहली नंबर समीकरण आ गई। तथा दूसरी अपन बात करते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी। अब ये आपके पास ए स्टार है, इनके संक्रिया लगानी है। तो बी स्टार सी क्या कहता है, पहले में से दूसरा। देखो ध्यान से, ए स्टार बी क्या कहता है, पहले में से दूसरा। तो यहाँ भी अपन यही काम करेंगे। तो पहले में से दूसरा अपन घटाते हैं यहाँ से, ए स्टार बी स्टार सी को अपन लिख देंगे बी माइनस सी, क्योंकि अपनी संक्रिया कहती है। तो ये ए स्टार बी स्टार सी। अब इन दोनों में फिर संक्रिया, ये पहला अवयव ये दूसरा अवयव। तो पहले में से दूसरा घटाना है बी माइनस सी, ये घटाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सी। ये समीकरण 2। तो देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 बराबर हैं क्या। समीकरण 1 तो क्या कहती है, ए माइनस बी माइनस सी। 2 क्या कहती है, ए माइनस बी, प्लस आ गया बीच में। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। तो अतः स्टार जेड है उसमें साचर्य नहीं है। अब देखो स्टार सभी जेड में नहीं है, ये जो संक्रिया है आपकी इसमें साचर्य नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।